अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ऐसा कि अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हमने अपना टॉपिक ढूंढना था, अपनी नीच ढूंढनी थी अपनी वेबसाइट के लिए, जो रैंक एंड रेंट मॉडल के लिए हम यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको तरीकाकार सारा बता दिया था कि निच किस तरह से सिलेक्ट करनी है। मैं एक निच को मैंने फाइनलाइज़ किया है। दो कि ये एक परफेक्ट निच नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, तो उसके लिए जो है हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेन मकसद जो है हमारा उस प्रोसेस से गुज़रना है, उस प्रोसीजर को देखना है कि रैंक एंड रेंट मॉडल पे किस तरह काम किया जा सकता है। तो निच जो मैंने चूज़ किया है वो है गैरेज डोर रिपेयर शुगरलैंड। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है, जो कीवर्ड्स KWS एवरीवेयर के थ्रू मैंने चेक किया है, तो 590 पर मंथ आ रहा है। और इसका जो सेलेक्ट करने का एक मकसद ये भी था या वजह ये भी थी कि मॉज़ में मैंने जब इसका डीए चेक किया, जो टॉप 10 साइट्स आ रही थी सर्फ में, तो उनका जब मैंने डीए चेक किया तो 3 साइट्स मुझे ऐसी मिली जिनमें एक का डीए 2 था, एक का डीए 4 था, और एक डीए 8 के साथ साइट टॉप में रैंक कर रही थी। तो मुझे लगा कि वो कम अथॉरिटी के साथ साइट्स हैं, तो उनको आउट रैंक किया जा सकता है। इसके अलावा भी जो साइट्स आ रही थी उनमें येल्प था और डायरेक्टरी साइट्स 2-3 थी। तो मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील हो रहा है कि उसमें कंपटीशन मुझे कम मिलेगा। ओवरऑल ये एक कंपेटिटिव निच है, लेकिन वो कहते हैं कि जब जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा करते। तो इसलिए हम भी जो है वो लश्कर नहीं देखेंगे या अब कंपटीशन नहीं देखेंगे। अब हमने इस पे वर्किंग करनी है, तो फिर अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हम अप्लाई करेंगे और पूरी तरह से इसको जो है ना कोशिश करेंगे रैंक करवाने की। सो ये हमारी नीचे हो गई। इसको अगर हम गूगल में भी सर्च करें, गूगल में भी देखें, तो हमारे पास जो टॉप पे रैंक कर रही है साइट्स, उसमें पहले नंबर पे येल्प साइट रैंक कर रही है, जो कि एक डायरेक्टरी है। और इसके बाद भी जो साइट्स रैंक कर रही हैं वो प्रॉपर इस पे वर्किंग नहीं कर रही। 2-3 साइट्स ही हैं जो इस पे इस कीवर्ड पे प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं या इसको जो है ना वो बहुत सीरियस लेके चल रही हैं। रेडिट भी इस पे आ रही है। रेडिट को आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो, एक सोशल मीडिया की साइट है। और एक और साइट आ रही है जो 23 डीए के साथ है, 36 डीए के साथ है, और इसके अलावा 34 डीए के साथ भी है। और फिर से एक BBB.org है। ये भी रिलेटेड नहीं है इस कीवर्ड के या इस निच के। तो जब मैंने मॉज़ पे चेक किया तो मेरे पास कुछ साइट्स ऐसी आ रही थी जो बहुत ही कम डीए के साथ थी, तो मैंने मॉज़ को ही प्रेफरेंस दी है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने इस पे एक डोमेन रजिस्टर कर ली है, और उस डोमेन को अब हम देखेंगे कि डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। वैसे मैंने डोमेन भी परचेज़ आपके सामने ही करनी थी, ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी आइडिया हो जाए, लेकिन उसमें मेरा कार्ड वगैरह यूज़ हो रहा था, तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो आप किसी भी जो है रजिस्ट्रार से अपनी डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। लाइक मैंने नेम चीप से की है। आप नेम चीप से कर सकते हैं, होस्टिंगर से कर सकते हैं, डायनाडॉट से कर सकते हैं, नेम सिलो से कर सकते हैं, स्पेसशिप, जो भी आपको बेटर लगता है आप वहाँ से अपनी डोमेन एक रजिस्टर कर लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि डोमेन तो आपने रजिस्टर कर ली। डोमेन है आपका एक आपकी वेबसाइट का नाम, मतलब वो आपने अपनी वेबसाइट का एक नाम रजिस्टर किया है, उसकी ओनरशिप ली है आपने। अब जो फाइल्स होंगी या जो हम वर्किंग करेंगे, वो फाइल्स जो है वो होस्टिंग पे सारी जो है वो वहाँ पे रखी जाती हैं। तो उसके लिए हमें डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना पड़ता है। तो होस्टिंग जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है, होस्टिंगर की होस्टिंग। तो अब हम पहले देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो मतलब किस नाम से है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट मैंने परचेज़ की है वो मैंने EMD लेने की कोशिश की है, गैरेज डोर रिपेयर शुगरलैंड TX.com। तो जब आप नेम चिप पे आएंगे तो आप जब डोमेन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी डोमेन्स की जो भी आपकी लिस्ट होगी वो सामने आ जाएगी। उसमें से अगर आप राइट साइड पे, इस साइड पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा मैनेज। तो जब आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक्चुअली नेम सर्वर चेंज करने होते हैं। जो हमारी होस्टिंग है उसके नेम सर्वर हमने यहाँ पे डालने होते हैं, ताकि ये उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, ये जो हमारे डोमेन है या हमारी वेबसाइट है।
तो यहाँ पे बेसिक नेम चिप के डीएनएस आ रहे हैं, तो इसको हमने होस्टिंगर के डीएनएस देने हैं ताकि ये मूव कर जाए। तो हम अपनी इसका नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से डोमेन का, और सॉरी डोमेन नेम कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद हम चले जाते हैं जो मेरी होस्टिंग है होस्टिंगर की। चलें, मैं अपनी होस्टिंगर की होस्टिंग के पैनल में आ गया हूँ। वैसे सी पैनल होता है नॉर्मली, और होस्टिंगर का जो है वो एच पैनल है। तो इसमें जब मैं आके मैं यहाँ पे वेबसाइट्स पे क्लिक करता हूँ, वेबसाइट्स पे मेरी लिस्ट आ जाएगी, जैसे हमने डोमेन रजिस्ट्रार पे देखा है तो वहाँ पे लिस्ट आ गई थी। तो इसी तरह यहाँ पे होस्टिंग पे भी आके जब आप अपनी वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आप। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमने, क्योंकि वर्डप्रेस में ये वेबसाइट बनानी है, अगर आपने कोडिंग के थ्रू बनानी होगी या किसी और उसके थ्रू बना रहे हैं किसी और लैंग्वेज में, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं वर्डप्रेस में बनाऊँगा तो मैं वर्डप्रेस ही यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने वर्डप्रेस सेलेक्ट कर दिया, तो वो अब हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट कि आपकी डोमेन कौन सी है, कौन सी डोमेन आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डोमेन का नेम जो है मैंने जो कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो वो कह रहा है कि डू यू ओन दिस डोमेन, तो मैं कहता हूँ यस। वो कह रहा है कि किसी और रजिस्ट्रार के पास ये रजिस्टर्ड है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, इट्स ओके। तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अगर आप यूज़ टेम्प्रेरी डोमेन करेंगे तो वो आपको एक टेम्प्रेरी डोमेन बना देगा और उस पर आप वर्किंग कर लेंगे, लेकिन वो आपका मतलब ओरिजिनल डोमेन नहीं होगी। उसमें से बाद में आप उसको मतलब अपनी जो ओरिजिनल डोमेन है उसके डीएनएस चेंज करके वहाँ पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में या उसमें नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्टली अपनी मेन वेबसाइट को ही यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ से वो आपका एडमिन का जो मेल है वो पूछ रहा है, और आपका पासवर्ड, अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर लें। बेहतर है कि आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखें। मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं क्रिएट वेबसाइट विद एआई करेंगे तो ये एआई से आपकी वेबसाइट को आपको जो है ना ऑप्शन देगा क्रिएट करने का। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं इसको स्क्रैच से ज़ीरो से खुद ही बनाऊंगा सब कुछ। तो अब ये क्या कर रहा है, ये क्योंकि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल का ऑप्शन चूज़ किया था, तो ये अब उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है। 2-3 मिनट्स लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे ही ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेगा तो ये हमें बता देगा कि आपका वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल हो चुका है या आपकी वेबसाइट रेडी है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। एक दफ़ा ये कंप्लीट कर ले तो फिर हमने जो डीएनएस मैंने आपको बताया था, जब हमने अपने जो डोमेन रजिस्ट्रार था वहाँ पे मैंने आपको डीएनएस रिकॉर्ड दिखाया था। तो यहाँ से हम डीएनएस उठाएंगे और वहाँ पे जाके डोमेन रजिस्ट्रार के पास जाके उसको कस्टम डीएनएस कर देंगे और वहाँ पे अपने डीएनएस रिकॉर्ड पुट कर देंगे। सो थोड़ा सा वेट करें आप भी मेरे साथ। ये 2-3 मिनट्स लेता है। तो जैसे ही ये होता है तो हम नेक्स्ट अपने जो स्टेप है उसकी तरफ मूव करते हैं। सो ये 100% हो गया है। ये फिनिश कर लें। जी, इसने ये क्या किया कि ये जो ही उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो एक किस्म का इसने टेम्परेरी वेबसाइट बना दी है। ये वाली जो है ये टेम्परेरी वेबसाइट का उसका एड्रेस उसने बना दिया है और हमें एडमिन पैनल में लेके चला गया है। लेकिन हमें अभी एडमिन पैनल में कुछ नहीं करना, हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे और होस्टिंग पे हमने वो जो है ना जो डोमेन के डीएनएस है वो चेंज करेंगे पहले। तो दोबारा मैं एच पैनल ओपन कर लेता हूँ। एच पैनल ओपन करने के बाद मैं दोबारा वेबसाइट्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो जो मेरी वेबसाइट है, मेरा डोमेन नेम है, उसके नीचे वो कह रहा है कि डोमेन इज़ नॉट वर्किंग, चेक गाइड। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमें जो है वो ऑप्शन दे रहा है कि आप किस तरीक़ा से जो है अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो देख रहा है कि अब हमारे जो डीएनएस है वो नेम चिप पे पड़ा है डोमेन, क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पे कनेक्ट वाया डीएनएस भी है और कनेक्ट वाया नेम सर्वर है। हम इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं और नीचे अगर हम आएंगे तो हमें जो है ना यहाँ पे नेम सर्वर मिल जाएंगे। तो वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी आपके नेम सर्वर हैं, इसको मतलब कैंसिल करके ये वाले नेम सर्वर जो है वो अपडेट कर दें। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इस नेम सर्वर को और मैं चला जाता हूँ अपने जो जहाँ पे डोमेन पड़ी थी। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने मैनेज पे क्लिक करना है अपनी डोमेन नेम के सामने, और इस तरह से आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपने आके जो नेम सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो बेसिक डीएनएस आ रहे हैं तो इसको हम चेंज करके कस्टम डीएनएस पे ले जाएंगे। और इसमें नेम सर्वर 1 में जो हमने पहला वाला कॉपी किया था जो होस्टिंगर से, वो ऐड कर देंगे अपना नेम सर्वर, और फिर दोबारा चले जाएंगे हम अपने होस्टिंगर पे और दूसरे वाला नेम सर्वर जो है वो कॉपी कर लेंगे और अपने नेम सर्वर 2 में वो पेस्ट कर देंगे। ये करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये अब आपका वो जो डीएनएस है आपके नेम सर्वर है उसको वो चेंज कर देगा और उनको सेव कर लेगा। अच्छा, अब क्या है कि हम अगर अपने दोबारा सर्वर पे अपने होस्टिंगर उस पे आते हैं, होस्टिंग पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि अभी साइट को इसको जो है ना वो तकरीबन 24 से 72 घंटे तकरीबन लग जाते हैं। ठीक है, तो 72 घंटे लगने में ये है कि ये जो साइट है वो प्रोपेगेट होती है होस्टिंग की तरफ। तो 24 से 72 घंटे का टाइम होता है, लेकिन उससे पहले भी ये अक्सर हो जाती है। नॉर्मली ये उससे काफ़ी पहले हो जाती है, 5-10 मिनट में भी हो जाती है। तो हम इसको जो है वो बार बार चेक करते रहेंगे कि क्या हमारी साइट जो है वो प्रोपेगेट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। आप दूसरा ये है तरीका कि एक तो आप अपनी वेबसाइट जो है उसको कॉपी करके उसको ओपन करके देख लें। अगर वो होगी तो हेलो वर्ल्ड का यहाँ पे आपका जो है वो आ रहा होगा एक पेज बना हुआ। तो अगर वो आ रहा है तो इट मीन्स के आपका जो वो है वो बन चुकी है, मतलब प्रोपेगेट हो चुकी है आपकी वेबसाइट आपकी होस्टिंग की तरफ। अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स के ये अभी नहीं बना, मतलब ये आपकी मूव नहीं हुई अभी। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम चीप का ही सारा सेटअप आ रहा है, तो ये अभी प्रोपेगेट नहीं हुई। हम एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं, साइट प्रोपेगेशन चेक। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे, आप इन पे भी अपनी वेबसाइट का वो डाल के यूआरएल तो चेक कर सकते हैं कि आपकी साइट प्रोपेगेट हुई है या नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे वही पेस्ट कर देता हूँ, इसमें भी चेक कर लेते हैं और इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सारे ही क्रॉस आ रहे हैं, मींस कि अभी साइट कहीं पे भी ओपन नहीं हो रही। इट मीन्स कि अभी ये प्रोपेगेट नहीं हुई सही तरीके से। तो जैसे ये हो जाएगी तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखें दोनों साइड्स पे दोनों जगह पे जो साइड्स हमने डीएनएस चेक करने के लिए ओपन की थी, दोनों पे अभी तक क्रॉस का निशान आ रहा है। तो जैसे ही ये मतलब प्रोपेगेट हो जाएगी, इस तरफ मूव कर जाएगी, तो एक तो यहाँ पे हमारे पास मतलब साइट खुल जाएगी और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का एक पेज ओपन हो जाएगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पे भी ये टिक के निशान, मतलब वो क्या एक निशान होता है ग्रीन वाला, वो आ जाएगा यहाँ सब पे। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी साइट जो है वो मूव हो चुकी है। और यहाँ पे भी अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से भी आपको वो मतलब ये वाला जो इशू आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ये यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में ये जो है हमारी साइट प्रोपेगेट कर